तो आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम इस मैसेज में ये बात करेंगे कि आप शैतान को कैसे हरा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई और बहन हैं जो मसीह में आने के बाद भी आज शैतान के अटैक में आ जाते हैं या शैतान उसके ऊपर काबू कर लेता है। आज मैं आपके साथ 10 महत्वपूर्ण बात पवित्र बाइबल से पवित्र वचन सीखने जा रहे हैं। सो आप सभी को बोलूंगा कि आप सभी लोग इस मैसेज को पूरा जरूर सुने और लास्ट का जो 8वां और 9वां जो बात है दोस्तों, वो हम सबको जानना बहुत ही जरूरी है। आइए दोस्तों, जिस प्रकार से हम देखते हैं शैतान का प्रतिरोध या शैतान को हम कैसे हरा सकते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग लेंगे रोमियो 13 अध्याय उसके 14 पद में ऐसा लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। मेरे अंदर विद्यमान मसीह का विजय होना निश्चित है। पहला महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपको मसीह को पहन लेना है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति कपड़ा पहनता है तो उसका शरीर नहीं दिखता, उसी प्रकार से आपके शरीर में मसीह को पहन लेना है। और यहाँ पे वचन कहता है कि अपनी शरीर की जो भी अभिलाषा है या जो भी पाप शरीर के द्वारा है, उसको किसी भी रीति से हमें करने का उपाय नहीं करना है। और हमेशा ये अपने अंदर, हमेशा अपने मन में ये रखना है कि मेरे अंदर विद्यमान मसीह विजय या मसीह हमारे अंदर उपस्थित है। ये बात हमेशा याद रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर आप शैतान को हराना चाहते हैं तो मत्ती 4 अध्याय उसके 1 पद से 11 तक हम देखते हैं। वहां पे प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा का वर्णन हुआ है, किस प्रकार से शैतान उसके पास आता है और उसको वचन से ही क्या करता है, उसको वचन से शैतान प्रभु यीशु मसीह से बात करता है। लेकिन हम देखते हैं वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा ही उसको हराता है। सो मत्ती 4 अध्याय 1 से 11 पद के अनुसार यीशु कृष्ण ने अपनी महान परीक्षा में प्रार्थना नहीं की दोस्तों, और अपनी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को नहीं पुकारा। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब जंगल में था तो प्रार्थना नहीं किया जब शैतान उसके पास था, या स्वर्गदूतों को नहीं बुलाया, परंतु उसने 3 बार शैतान के सम्मुख परमेश्वर के वचन को उद्धृत किया, अर्थात वो शैतान के सामने वचन को बोला 3 बार। और हम देखते हैं किस प्रकार से शैतान वहां से भागने लगा। ये हम पद 4 और 7 में इस बात को देखते हैं। अर्थात दूसरा, अगर आपको शैतान से लड़ना है या आप शैतान को हरा सकते हैं तो आपको बोलूंगा वचन का आपको प्रयोग करना है। तीसरा महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है, वो है आक्रामक बनिए। आज हमें आक्रामक बनने की जरूरत है। विजय जीवन को प्रदर्शित करना है। शैतान को भाव बिल्कुल नहीं देना, वो हारा हुआ है। कलवरी क्रूस पे प्रभु ने उसको हरा दिया है, उसको भाव देने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि आप मेरे साथ बोल सकते हैं, यह कहकर अपनी इच्छा या इच्छा शक्ति का प्रयोग कीजिए। किस प्रकार से आपको बोलना है अगर आपको शैतान को हराना है? ध्यान सुनिएगा, मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि आप जब पाप करते हैं शैतान खुश होता है लेकिन मसीह दुखी होता है। इसलिए आज आपको बोलना है, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं अंतर में वास करने वाले मसीह की शक्ति और अनुग्रह द्वारा पाप पर प्रबल और विजय होने का संकल्प करता हूं। अर्थात आपको आज संकल्प लेना है कि मैं प्रभु के शक्ति और उसके अनुग्रह के द्वारा पाप पर प्रबल हो सकता हूं, प्रबल हो सकता हूं, विजय जीवन जी सकता हूं। ऐसा बोल के आपको संकल्प लेना है। जब ऐसे आप संकल्प लेते हैं, आप यकीन मानिए शैतान अपने कानों को तुरंत बंद कर लेता है। हो सके दोस्तों, 8वां बात हम देखते हैं, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की खोज में रहिए। जिस प्रकार से हम जानते हैं पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करेगा कि परीक्षा शैतान की ओर से है या नहीं। उदाहरण के लिए मार्गदर्शन के विषय में, अगर आप जहां कहीं भी जा रहे हैं, ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आ जाते हैं। तो जब भी आपका सामना दुष्ट आत्मा से हो या दुष्ट आत्मा से हो, शैतान से हो, तो आपको बोलना है, पवित्र आत्मा आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप मुझे बताइए कि किस प्रकार से मुझे बोलना है, किस प्रकार से चलना है। 9वां महत्वपूर्ण बात दोस्तों, प्रार्थना। इफिसियों 6 अध्याय उसके 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। हर समय आपको प्रार्थना करते रहना है, हर प्रकार से आत्मा में। आप जहां कहीं भी जाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, बस में उठते बैठते खाते, आपको कंटिन्यू प्रार्थना करते रहना दोस्तों, क्योंकि आप जब प्रार्थना करते रहते हैं पवित्र आत्मा आपके संग और साथ रहता है, आप प्रभु से जुड़े रहते हैं और शैतान आपके जीवन को कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा।
10वां महत्वपूर्ण बात बताने से पहले दोस्तों मैं चाहूंगा आप मेरे साथ याकूब सॉरी 10वां महत्वपूर्ण बात बताने से पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ याकूब 4 अध्याय उसके 7 पद को निकाले। वहां पे ऐसा लिखा है, शैतान का सामना करो तो वह तेरे सामने से भाग निकलेगा। आज बातों को शैतान के आक्रामक रूप में पहचानना। जब शैतान डेविल जब बात करता है तो उसके बात को आपको समझना है, उसको पहचानना है और वचन के द्वारा अपने जीवन को बांधना है, पवित्र लहू के द्वारा। आगे मैं बताने वाला हूं। और इसीलिए कहते हैं कि शैतान को आपको क्या करना है, सामना करना है। शैतान से डरना नहीं है। अब शैतान से डरेंगे तो शैतान आपको और डराएगा, उसका आपको खुल के सामना करना है। 10वां हम देख रहे थे, विनती कीजिए, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारो, विनती कीजिए कि यीशु क्रिस्ट का रक्त आपको ढांप ले। जिस प्रकार से प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 11 पद आप निकाल के पढ़ना, और वे मेमने के लहू के कारण उस शैतान पर जयवंत होते। याद रखना दोस्तों, शैतान हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू कतरा कतरा बहाया गया और शैतान सदा ही रक्त की उपस्थिति से भाग जाता है। उदाहरण के लिए हम अपनी सेवकाई में जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति या भाई या बहन के अंदर जब दुष्टात्मा प्रकट होता है तो हम साधारण गिलास में पानी लेते हैं और पानी को जो प्रार्थना करके हम लोग उसके जीवन में उसके शरीर पे छिड़कते हैं, ये बोल के प्रभु यीशु के लहू से हर शैतान की आत्मा, डेविल आत्मा निकाल आओ। वो चिल्लाने लगता है, वो डरने लगता है दोस्तों। तो आपको बोलूंगा कि आप जो है सदैव प्रभु यीशु के लहू में अपने आप को ढांक के रखे। पहला बात, अपने परिवार को ढांक के रखे, अपने घर, अपने खत्ता, अपने खलिहान को भी यीशु के लहू से ढांपे, क्योंकि शैतान, यहाँ पे लिखा है, मेमने के लहू के कारण उस शैतान पर हम जयवंत हुए हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर लहू बहाया है और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। और हम सब जानते हैं दोस्तों कि शैतान हारा हुआ है, वो हार चुका है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। तो इस प्रकार से आप शैतान का प्रतिरोध कर सकते हैं और आप शैतान को हरा सकते हैं। जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं, इफिसियों 6 अध्याय उसके 11 पद में कुछ महत्वपूर्ण बात को लिखा है कि हम जानते हैं वहां पे किस प्रकार से हमें हथियारों को उपयोग करना है। वहां पे कहता है, सत्य से अपनी कमर कस, वचन से अपने जीवन को कसना है। मेरे प्यारो, धार्मिकता की झिलम हमारे जीवन में प्रभु यीशु दिखाई देना चाहिए। पाँव में मेल के सुसमाचार हमें तैयारी के साथ वचन को रखना है। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर हमें ये विश्वास करना है कि प्रभु हमारे संग और साथ में है, वो हमें सदैव हमें बचाए रखता है। जब विश्वास की ढाल आप लेते हैं जिससे आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। दोस्तों मैं भी बात कर रहा हूँ इफिसियों 6 अध्याय उसके 10 से लेकर 18 तक। और आपको सिर को उद्धार का टोप पहनकर सुरक्षित रखना है। हम सब जानते हैं सिर परमेश्वर का है, इसमें परमेश्वर ने बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य दिया है, तो हम इसका उपयोग करना है। 17 महत्वपूर्ण बात, आक्रामक युद्ध के लिए आत्मा की तलवार का प्रयोग कीजिए जो परमेश्वर का वचन है। सबसे बड़ी बात, अगर शैतान को हराना है दोस्तों, तो वो पवित्र वचन आपके हृदय में, आपके मनों में हमेशा रहना चाहिए, तभी आप जो है शैतान को हरा सकते हैं। तो ये 10 महत्वपूर्ण बात हम सुने। लास्ट 10वां बात आपको सदैव याद रखना है, यीशु के लहू से आपके घर को, आपके परिवार को, आपके कुटुंब को, आपके खत्ते को, जहां भी आप दुष्ट आत्मा का सामना करते हैं, यीशु के लहू के द्वारा मैं जयवंत हुआ हूं। जब यीशु के लहू से हर दुष्ट आत्मा को डांटेंगे, वो निकल जाएगा। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की मेरे प्यारो, गॉड ब्लेस यू, आमीन। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आमीन।